अमेरिका ने भारत को करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा से छेड़छाड़ करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। इस पर भारत सरकार ने मंगलवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इसका कोई तर्क समझ में नहीं आता है। भारत के वाणिज्य सचिव अनूप वाधवान ने संवाददाताओं से कहा, मैं इसका कोई आर्थिक तर्क नहीं समझ पाया हूं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय रिजर्व बैंक मार्केट फोर्सेस के अनुरूप ही मुद्रा का संग्रह करता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार पिछले सप्ताह अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भारत, सिंगापुर, थाईलैंड और मैक्सिको समेत 10 अर्थव्यवस्थाओं को निगरानी सूची में डाल दिया था। इसमें कहा गया था कि इन देशों के मुद्रा संग्रहण और अन्य तरीकों पर करीबी नजर बनाए रखने की जरूरत है। वाणिज्य सचिव ने बताया कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष यानी किसी राष्ट्र का निर्यात जब उसके आयात से आगे निकल जाता है, वो 2020-21 में तकरीबन $5 अरब तक बढ़ गया था। अमेरिकी रिपोर्ट का कहना है कि अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष 2020 में वस्तुओं के मामले में $24 अरब था। इसमें सेवाओं का वित्तीय अधिशेष $8 अरब था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय प्राधिकरण को चाहिए कि वो अव्यवस्थित बाजार की स्थिति और अधिक रिजर्व को जमा किए जाने विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप को सीमित करे। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अमेरिका का भारत को लेकर उठाया गया नया कदम केंद्रीय बैंक को विदेशी मुद्रा बाजार में आक्रामक हस्तक्षेप करने से रोकेगा। अमेरिका ने भारत को दूसरी बार इस सूची में डाला है। भारत को पहले इस सूची से हटा दिया गया था। आखिर करेंसी मैनिपुलेटर्स का अर्थ क्या है? अमेरिका समय समय पर विभिन्न देशों को करेंसी मैनिपुलेटर्स की सूची में डालता रहा है और इसमें कई बार चीन का नाम देखा जाता रहा है। अमेरिका उन देशों को इस सूची में शामिल करता रहा है जो जानबूझकर अनुचित मुद्रा व्यवहार को अपनाते हुए डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं। ये चलन कोई देश इसलिए अपनाना चाहता है ताकि वो इसके जरिए कृत्रिम रूप से अपनी मुद्रा को घटाकर दूसरों से अनुचित लाभ ले सके। मुद्रा के अवमूल्यन से उस देश से निर्यात की लागत कम होगी और परिणाम स्वरूप व्यापार घाटे में कृत्रिम रूप से कमी दिखाई देती है। आखिर इसमें भारत को शामिल क्यों किया गया है? अमेरिका विभिन्न पैरामीटर्स पर किसी देश को इस सूची में शामिल करता है। इसमें एक वित्त वर्ष में व्यापार अधिशेष का महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ना और 12 महीनों के दौरान देश की कुल जीडीपी का 2% मुद्रा भंडार की खरीद करने जैसे पैरामीटर्स शामिल हैं। केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा डॉलर की अधिक खरीद और व्यापार अधिशेष बढ़ने के कारण ही भारत को इस निगरानी सूची में डाले जाने का हवाला दिया जा रहा है। हालिया रिपोर्ट में भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष $20 अरब से अधिक हो गया है। वहीं केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2019 के आखिर तक विदेशी मुद्रा खरीदने में विशेष रूप से तेजी दिखाई थी। जून 2020 तक 4 तिमाहियों में भारत ने $64 अरब विदेशी मुद्रा खरीदी थी, जो जीडीपी का 2.4% था। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मामलों के राज्य कोष विभाग ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में भारत, ताइवान और थाईलैंड को निगरानी सूची में डाला है और इन्हें अपना बड़ा व्यापारिक साझेदार बताते हुए इनके मुद्रा के तरीकों और इनकी मैक्रो इकोनॉमिक नीतियों पर करीबी नजर रखने को कहा है। वहीं इस सूची में एक बार फिर चीन का नाम शामिल है। उस पर बार बार अपनी मुद्रा के अवमूल्यन के आरोप लगते रहे हैं। उसके साथ जापान, कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, मलेशिया भी इसमें शामिल हैं। भारत को पहली बार अक्टूबर 2018 को इस सूची में डाला गया था, लेकिन मई 2019 में इस सूची से हटा दिया गया था। करेंसी मैनिपुलेटर के तौर पर किसी देश पर तुरंत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है, लेकिन इसके कारण किसी देश की वैश्विक वित्त बाजार में साख जरूर गिरती है।